ब्राह्मणों को तिरस्कार करने का काम किया है। दल के लोग जैसे सपा हुआ, कांग्रेस हुआ, बसपा हुआ या भाजपा हुआ, सब लोग चाह रहे हैं कि जब से ये सरकार बनी है इसमें तो सबसे ज्यादा ब्राह्मणों पे ब्राह्मणों की तुलना वेश्या से किया, उसपे एक शब्द नहीं बोले। यही अखिलेश यादव हैं, जब सत्ता में थे तो हर थाने पर सूचना दिए थे कि ब्राह्मणों का कोई एफआईआर न लिखा जाए, ब्राह्मणों की कोई सुनवाई न की जाए। कि ब्राह्मणों ने इस देश के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया। इनको वोट चाहिए, इनको सत्ता चाहिए, इनको राजनीति करनी है, इनको देश के विकास। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां अब तेज हो चुकी हैं। ब्राह्मण समाज को लेकर तमाम राजनीतिक जो पार्टियां हैं, जो दल है, अब उनको लुभाने में लगी है। वहीं देखा गया कि अखिलेश यादव सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ब्राह्मणों के लिए एक सम्मान किया, तो वहीं ब्रजेश पाठक ने भी ब्राह्मणों का सम्मान किया। लेकिन हमारे साथ कुछ बुद्धिजीवी देवरिया जनपद के कुछ ब्राह्मण समाज के लोग हैं, हम इनसे जानेंगे कि ये क्या इस तरह का जो मुद्दा चल रहा है क्या है। मैं आपसे जानना चाहता हूं आपका नाम क्या है, और जिस तरह की बातें आ रही हैं तमाम राजनीतिक दल जो है इसमें देखा जाए कि ब्राह्मणों को जो है इस तरह से लुभा रहे हैं कहा जाए या सम्मान कर, इसमें आप क्या कहेंगे? संजय तिवारी मेरा नाम है। आज पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में ब्राह्मणों के प्रति पूर्व से ही बहुत सकारात्मक सोच रही है, लेकिन कुछ दल ब्राह्मणों को तिरस्कार करने का काम किए हैं। लेकिन चुनाव में ब्राह्मणों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, और ब्राह्मण सदैव बुद्धिजीवी वर्ग है, सबको अपना वोट तो देता ही है, दूसरे भी लोगों को प्रभावित करता है। इसलिए ब्राह्मणों के प्रति इधर कुछ जो है दल के लोग जैसे सपा हुआ, कांग्रेस हुआ, बसपा हुआ या भाजपा हुआ, सब लोग चाह रहे हैं कि ब्राह्मण हमारे पक्ष में रहे, जिससे वातावरण हमारे पक्ष में हो। तो आप ये सुन सकते थे, एक संजय तिवारी थे। मैं अब ये बात करूंगा, एक सज्जन और हैं, कि क्या जो है उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज एक बार फिर चुनावी राजनीति का केंद्र बन रहा है? देखिए, जब चुनाव आता है तो सब लोग ब्राह्मणों को रिझाने लगते हैं, और चुनाव के बाद सब लोग ब्राह्मणों को उपेक्षित करते हैं। खासकर जब से ये सरकार बनी है इसमें तो सबसे ज़्यादा ब्राह्मण उपेक्षित हुए हैं। जितनी भी अखिलेश यादव ब्राह्मणों के पक्ष में भाषण दे रहे हैं और ब्राह्मणों को सम्मान की बात करते हैं। अभी उनका जो राष्ट्रीय प्रवक्ता था वो ब्राह्मणों की तुलना वेश्या से किया, उस पर एक शब्द नहीं बोले। तो हम कैसे मान लें कि ब्राह्मणों का सम्मान वो करेंगे? ब्राह्मणों का सबसे ज़्यादा तिरस्कार सारी पार्टियां करती हैं। जब वोट का समय आता है तो ब्राह्मणों को रिझाती हैं, उसके बाद वो करती हैं। अब तक के जो भी शासन रहे उसमें सबसे अच्छा सवर्णों के लिए, पूरे सवर्णों के लिए मायावती का शासन रहा है। अच्छा, जिस तरह अभी राजनीतिक सरगर्मियां उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, इसमें आप क्या कहेंगे ब्राह्मणों को विशेष कर को लेकर? ब्राह्मण उपेक्षित महसूस कर रहा है इस सरकार से, और वो जो सरकार जो अखिलेश यादव भी हैं वो अभी कभी उन्होंने ब्राह्मणों के, वो तो जब शासन में थे तो कहते थे ब्राह्मण लड़कियां हमारी लड़कियां नहीं हैं, ब्राह्मणों को हमेशा उपेक्षित किया। तो अभी तो हम लोग ऑप्शन ही ढूंढ रहे हैं, अभी हम अखिलेश के साथ तो नहीं जा सकते। अब आपसे जानना चाहते हैं कि क्या ब्राह्मण का सम्मान कार्यक्रम सामाजिक पहल या चुनावी? यह चुनावी जुमला है। सारे लोग रिझाते हैं ब्राह्मणों से लाभ लेकर के फिर ब्राह्मणों को हाशिया पर कर देते हैं। यही अखिलेश यादव हैं, जब सत्ता में थे तो हर थाने पर सूचना दिए थे कि ब्राह्मणों का कोई एफआईआर न लिखा जाए, ब्राह्मणों की कोई सुनवाई न की जाए। और ये आज ब्राह्मण समाज का ब्राह्मण सम्मेलन करा रहे हैं, यह छलावा है, न कि उनकी भावना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग खुद कालिदास बने हुए हैं, जिस पेड़ पर बैठे उसी पेड़ को काटे। हमारे समाज के 50 विधायक और एमपी सदन में हैं, लेकिन वो लोग खुद मौन हैं। अपने तिरस्कार को लेकर के, अपनी प्रताड़ना को लेकर के एक भी बात आवाज़ नहीं उठाते हैं, और मंच पर आ कर के और घड़ियाली आंसू बहाते हैं। इसलिए ये गलत है। ब्राह्मण समाज बहुत ही खपा है, और ब्राह्मण समाज लास्ट में अपना डिसीजन लेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। अभी सुन सकते थे कि तमाम लोग थे, इन लोगों का अपना अपना मत था। तो हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। अब भाई साहब, आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या ब्राह्मण समाज वोट देते समय सम्मान को प्राथमिकता देगा या सरकार के कार्य को? मैं शशिभूषण त्रिपाठी। बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने। आज तक इतिहास गवाह है कि ब्राह्मणों ने इस देश के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया। ब्राह्मणों के पास मेधा है, शिक्षा है और लोगों को प्रभावित करने की शक्ति भी है। लेकिन ये बहुत दुख का विषय है कि आज़ादी के 70 सालों के बाद भी आज हम
उपेक्षित हैं। हम जो कुछ भी हैं अपने बल पर हैं। हमने जब कभी अच्छी आवाज़ उठाई, हमने आरक्षण का विरोध किया या हमने किसी और गलत कार्यों का विरोध किया, तो सत्ताधारी कोई भी हो, ये सारी पार्टियां वोट की भूखी हैं। इनको वोट चाहिए, इनको सत्ता चाहिए, इनको राजनीति करनी है, इनको देश के विकास, देश की मेधा, देश की शक्ति से कोई मतलब नहीं है। मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में इस पूरे ब्राह्मण समाज को एक होकर के, केवल हम राजनीति नहीं करते हैं, हम देश की बात करते हैं। हम देश के सहयोग में अपना खून पसीना लगा करके इस आज़ादी में सारे ब्राह्मणों ने इस देश को आज़ाद कराया। आज हम कहाँ हैं, यह बहुत चिंता का विषय है। और मैं चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि इस देश के उत्थान में हमको भी भागीदार बनाया जाए। अच्छा, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि अभी यूजीसी का बिल हुआ था, आया था जी। इस पे आप क्या कहेंगे? यूजीसी केवल सवर्णों के खिलाफ है और हर सरकार, ये सरकार हमारी जो है, इसको हमारा ब्राह्मण समाज इसको सर पर रख करके इसको गद्दी सौंपा। आज वही मेरा सवर्णों का जो है वह विरोध कर रही है। हम ब्राह्मण लोग सपा को भी दिए, बसपा को भी दिए, कांग्रेस को भी दिए, भाजपा को भी दिए, वही ब्राह्मण समाज आज जो है उपेक्षित है। अगला चुनाव में क्या रणनीति रहेगी आप? रणनीति हम लोग जो समाज कहेगा उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। आपसे जानना चाहते हैं कि तमाम समाज के लोग जो है, देखा जा रहा है कि कोई अलग अलग दल बना रहे हैं। एक ब्राह्मण समाज ऐसा है जो ब्राह्मण समाज कोई माना जाता है कि जिधर जाता उधर ही सरकार बनती है, लेकिन जो भाजपा की इस समय वर्तमान में जो सरकार चल रही है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या है इनका? क्योंकि ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी समाज होता है और वह सबको लेकर के चलता है, इसलिए जो है इस निर्णय पर जो है समाज सर्वसम्मत से जो निर्णय लेगा वह सब ब्राह्मण हित के जो है कार्य करेगा। तो क्या माना जाए कि नाराजगी है? हाँ, ब्राह्मण की नाराजगी है इस गवर्नमेंट से अगले चुनाव में, और इसका जो है प्रत्युत्तर जो है ब्राह्मण समाज मिलकर देगा। क्या इसको क्या माना जाए? क्या राजनीतिक स्टंट है ब्राह्मण? हाँ, ब्राह्मण को लुभाने के लिए राजनीतिक स्टैंड यह तमाम पार्टियां करती हैं, लेकिन ब्राह्मण इस छलावे में अब नहीं आएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि तमाम बुद्धिजीवी लोग थे ब्राह्मण समाज से, इन लोगों का साफ तौर से कहना है कि जो भी इस तरह का समाज में राजनीतिक पार्टियां जो है इस समय कोई सम्मान कर रही हैं, तमाम लुभा रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो चुनाव, आगामी चुनाव है विधानसभा का, उसको लेकर ब्राह्मण समाज को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं ये भी देखा जा रहा है कि तमाम ब्राह्मण समाज में लोगों में काफ़ी नाराजगी भी है। देवरिया से भारत समाचार के लिए मनीष मिश्रा।